हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नई वैकेंसी जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से पब्लिश हुई है उसके संबंध में डिस्कस करेंगे। और आप लोग वैकेंसी के संबंध में जो भी छोटी मोटी जानकारी आयोग द्वारा दी गई है उसको आप अपनी इस स्क्रीन पे देखेंगे। एमपी हाई कोर्ट द्वारा 4th क्लास चतुर्थ श्रेणी और लिफ्टमैन और ड्राइवर वाहन चालक की वैकेंसी पब्लिश की गई है। भर्ती वर्ष 2025 हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपकी 13/5 से है। आवेदन की अंतिम तिथि 28/5। आवेदन में त्रुटि सुधार की प्रारंभिक तिथि 28 को आपका आवेदन 28/5 को अंतिम तिथि है और फिर हाई कोर्ट द्वारा 29/5 से लेकर 1/6 तक 2 दिन 29, 30, 1 3 दिन के लिए इन्होंने आवेदन में त्रुटि सुधार को के लिए समय दिया है। और आयोग द्वारा साक्षात्कार का स्थान और समय बाद में जारी किया जाएगा। आइए रिक्त पदों के संबंध में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एमपी हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जो जबलपुर में, वहां अनरिजर्व 27 सीटें, ओबीसी की 6, एससी 6, एसटी 6। खंडपीठ इंदौर में 7 अनरिजर्व, ओबीसी की 1 सीट, एससी 2, एसटी 1। और खंडपीठ ग्वालियर में अनरिजर्व 10, ओबीसी की 1, 2 एससी और एसटी की कोई सीट नहीं है। ये है आपका रिजर्वेशन कैटेगरी जो आयोग द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा विज्ञापन में दी गई है। अब ये देखें, लिफ्टमैन के लिए भर्ती स्थान है इंदौर। इंदौर में जो लिफ्ट चतुर्थ श्रेणी का ये पद आया है, लिफ्टमैन, इंदौर अनरिजर्व 1 सीट है। आगे वाहन चालक के लिए मुख्य पीठ जबलपुर में 5 अनरिजर्व सीटें हैं, ओबीसी की 1, एससी 1, एसटी 1। पदनाम तथा शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हताएं और सीमा आप ये देखेंगे। चतुर्थ श्रेणी के लिए आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 8th स्टैंडर्ड है और मैक्सिमम 12th पास। किसी भी बोर्ड इंस्टीट्यूशन से आप हो सकते हैं, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो। एज लिमिट आपकी 1/1/2025 को काउंट की जाएगी। उस 1/1/25 पे आप 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लिफ्टमैन चतुर्थ श्रेणी के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड आपका 10th पास, मैक्सिमम 12th। Candidate should pass his wireman license and should have some experience in the operation of lifts and some knowledge of electrical work connected with it। अब आप ये देखें, इसमें एक्सपीरियंस भी कुछ है। एज लिमिट 18 से 35 है। वाहन चालक ड्राइवर की वैकेंसी मिनिमम आपका 10th स्टैंडर्ड और मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। मस्ट इस सेकंड है आपके पास, मस्ट आल्सो पॉसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग व्हीकल ऑफ ऑल टाइप। आपको हर प्रकार की गाड़ियां चलाना आना चाहिए। आपकी एज लिमिट इसमें 18 से 35 है। और उसमें दिया है गया है कि योग्य मैकेनिक को, अगर आप मैकेनिक हैं तो आपको वरीयता भी दी जाएगी। आगे चलते हैं। आप लोग ये आयोग द्वारा जो विज्ञापन हाई कोर्ट द्वारा जो जारी किया गया है उसको देख सकते हैं। सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं की शैक्षिक तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र अंक सूची के अनुसार ही जानकारियां दर्ज कराना अनिवार्य है। कोई विसंगति स्वीकार्य नहीं होगी, कोई भी आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। उपरोक्त दर्शित न्यूनतम अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना एवं सुसंगत अंकपत्र सूचीबद्ध प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आरक्षण के संबंध में मध्य प्रदेश के बाहर के सभी आवेदक अनारक्षित में आएंगे। जो भी आरक्षण जिसको चाहिए वो उसके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपको तभी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। आगे देखते रहिए आप लोग। कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र, चलते हैं आगे। ये सब चीजें आप लोग हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ देखेंगे अन्य आवश्यक अर्हता जानकारी।
आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मूल मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एमपी के लोगों के लिए है ये। केंद्र या राज्य के शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय संस्थान कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं तो एनओसी आपको देनी पड़ेगी। अभ्यर्थी किसी भी स्थापना में किसी भी पद हेतु नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसके विरुद्ध कोई भी अगर आपके विरुद्ध जांच विभागीय चल रही है, इंक्वायरी पेंडिंग है, तो आप नियुक्ति के पात्र नहीं है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम में समय समय पर जारी संशोधनों के अंतर्गत अनर्हता के लिए जो भी वहां के एमपी सिविल सेवा की व्यवस्था है उसमें जो अमेंडमेंट होते हैं उसके अनुसार आपको जो भी डिसएलिजिबिलिटी है वो लागू होगी आप पर। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को भाग लिया जाना पूर्णतः प्राविधिक है। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए स्वयं की शैक्षिक व तकनीकी योग्यता संबंधित समस्त मूल दस्तावेज और फोटो परिचय प्रमाण पत्र भी लाना आवश्यक होगा। तो ये आपके ये एमपी हाई कोर्ट से जारी विज्ञप्ति है, इसको आप लोग देख लेंगे। और अब आगे शुल्क। आवेदन शुल्क आपको अनरिजर्व के लिए 200 रुपए है और आरक्षित वर्ग एवं दिव्यांग हैंडीकैप जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपए आपको आवेदन करना है। उपरोक्त शुल्क के परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लें। कोई भी आवेदक चतुर्थ श्रेणी हेतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर खंडपीठ इंदौर ग्वालियर तीनों किसी एक पीठ हेतु ही आवेदन किसी एक पीठ के लिए ही आप किसी एक पीठ के लिए ही बेंच के लिए ही आप आवेदन करेंगे। आवेदन भरने की प्रक्रिया देख लें। आवेदन पत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट है www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। ये ऑनरेबल हमारे जो हाई कोर्ट एमपी है, एमपी वहां की साइट है ऑनलाइन, उस पर उपलब्ध है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्लिक एडमिट कार्ड क्लिक करें पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात उक्त पदों की भर्ती का ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होगा जिसके समक्ष निम्न लिंक आपके उपलब्ध रहेंगे। एडवर्टीजमेंट है, एप्लीकेशन है, एडिट एप्लीकेशन। एडवर्टीजमेंट हम लोग देख रहे हैं लेकिन फिर आप लोग इसको फिर से देखिएगा, पढ़िएगा, तभी फॉर्म भरिएगा। उसके बाद आपको ये करेक्शन का ऑप्शन दिया है या हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पूर्व आवेदक को अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा जिस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा तथा उक्त ओटीपी दर्ज कर सत्यापित कर लॉगिन कर अभ्यर्थी फॉर्म। आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर हमेशा आप अपना सुरक्षित रखेंगे, किसी और का मोबाइल नंबर नहीं देंगे। शुल्क का भुगतान हेतु डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरीज एंड अकाउंट की वेबसाइट का पेज खुलेगा जिसमें एड्रेस, डिटेल्स ऑफ पेई, अदर डिटेल्स में अपनी जानकारी चेक करके पेमेंट डिटेल में जाकर जिस प्रदत्त मोड से भुगतान करना चाहते हैं उस मोड का चयन करेंगे और निर्धारित शुल्क का भुगतान यह स्पष्ट किया जाता है। अभ्यर्थी यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी अपना शुल्क भुगतान की रसीद की प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लेंगे। आवेदन पत्र की रसीद का प्रिंट आउट को भर्ती की आगामी प्रक्रिया के लिए आप अपना फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट निकाल लेंगे, उसको सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसको आपको प्रस्तुत करना होगा। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताएं और शर्तों को पूरा करते हैं। ये कैंडिडेट को निश्चित करना है कि हम इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी एलिजिबिलिटी की जांच स्वयं कर लें और एलिजिबिलिटी की समस्त शर्तों का पूरा करने के पर ही आवेदन भरे। प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह कदापि नहीं कि अभ्यर्थियों को योग्यताधारी अगर आपके द्वारा कुछ छिपाया जाता है तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार रहेंगे। इसीलिए अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश पत्र साक्षात के पूर्व उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। आप जिसका प्रिंट अभ्यर्थियों को स्वयं निकालना होगा, उसके पश्चात अभ्यर्थियों को अपना क्रेडेंशियल दर्ज कराना होगा। प्रवेश पत्र में वर्णित निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। साक्षात्कार का केंद्र व दिनांक। अब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नियत की गई तिथि में अभ्यर्थियों ने जिस पीठ
उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्य पीठ जबलपुर खंडपीठ इंदौर ग्वालियर भर्ती के लिए आवेदन किया है उस पीठ में या अन्य किसी जिले में आवश्यकता अनुसार किया जा सकेगा, जिसकी सूचना उच्च न्यायालय ऑनरेबल जो हमारे हाई कोर्ट है उसकी वेबसाइट पर आपको दी जाएगी। आगे चलते हैं। आपको यदि किसी आपात स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से साक्षात्कार तिथि को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है तो इसकी सूचना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट, ये एमपी हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट है www.mpHC.gov.in एवं संबंधित जिले के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी। तो आप लोग हमेशा हाईकोर्ट की वेबसाइट से अपडेट रहेंगे ताकि कोई भी अगर फेरबदल कोई भी जानकारी आती है तो आप तक पहुंचती रहे। आगे देखेंगे साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का आपको टीएडीए नहीं मिलेगा और ईमेल के माध्यम से कोई भी आवेदन पोषणीय नहीं होगा। कोई भी आपको ईमेल के द्वारा कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। विज्ञापन की शर्तों में परिवर्तन, अर्हता, आयु सीमा एवं साक्षात्कार तिथियों आदियों में परिवर्तन या छूट के संबंध में कोई भी पत्राचार आयोग द्वारा मान्य नहीं होगा। तो वैकेंसी ठीक अच्छी है, आप लोग मेहनत करिए, साक्षात्कार दीजिए और अनुभव, जिनके पास अनुभव है वो अपने अनुभव का लाभ लेंगे। इसी के साथ वीडियो जो कि विज्ञापन के संबंध में है समाप्त करता हूं मैं, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अच्छी वीडियो और भी आप लोगों के पास भेज सकूं। गुड डे।